सभी मेरे प्यारे भारतीय दर्शकों को मेरा नमस्ते, जय हिंद। आज मैं वर्ड लेके आया हूँ गिव। गिव से बनने वाले सारी फ्रेजल वर्ब आपको मैं लर्न करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। कल मैंने गेट की करवाई थी, कल वाली क्लास में आप देख लेना। उससे पहले मैंने बेयर की करवाई है ना। वो मैं बहुत सारी फ्रेजल वर्ब करवा चुका अलग अलग क्लास में। 5 या 6 मिनट की क्लास होती है बस, ठीक है। ये आपके केवीएस, पीजीटी, टीजीटी जो भी एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी, उस सब के लिए कारगर सिद्ध होगी। चलो देखो, गिव अप है। गिव अप का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। सरेंडर करना होता है हथियार डाल देना, ठीक है। डॉक्टर्स हैव गिवन हिम अप, इसका मतलब होता है डॉक्टर्स को अब कोई उम्मीद नहीं थी उसके ठीक होने की, डॉक्टर ने उसे छोड़ दिया। अगला है द मर्डर हैज गिवन हिमसेल्फ अप टू द पुलिस। गिव हिमसेल्फ अप बीच में आएगा, ये जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो गिवन अप का मतलब होता है उसने पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, ये गिव अप होता है। अगला है गिव फोर्थ। गिव फोर्थ का मतलब होता है सार्वजनिक करना, जोर शोर से, बस चिल्ला चिल्ला कर बताना कि राजा की मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई है। इट वॉज गिवन फोर्थ, यह बताया गया जोर शोर से, शोगुल के साथ बताया गया, डेड की द किंग वॉज डेड, की राजा मर गया था। तो गिव फोर्थ होता है, ठीक है, सार्वजनिक करना। गिव फोर्थ एकदम से कोई न्यूज सार्वजनिक करना होता है गिव फोर्थ। जैसे ब्रिंग फोर्थ होता है ना, उत्पन्न करना कोई चीज, जैसे गिव फोर्थ होता है। ब्रिंग की मैंने करवाई थी, आप क्लास में जाकर देख लेना पिछली वीडियो में। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा, मैं अपनी वीडियो के नीचे कोई लिंक नहीं दे रहा। आप मेरे जो भी वीडियो देखेंगे उसमें आप इंग्लिश सीखेंगे, गारंटी है। गिव ऑफ, ओ डबल एफ, इसका मतलब उत्सर्जित करना, इमिट करना, EMIT, इमिट। कोई चीज कहीं से निकल रही है तो धुआं निकल रहा है, तो द फायर गेव ऑफ ए डेंस स्मोक, वही जो फायर थी, जो आग लगी हुई थी उसमें बहुत ही गहरा धुआं निकल रहा था, तो गेव ऑफ निकला। तो गेव ऑफ का मतलब क्या होता है, उत्सर्जित करना, गेव ऑफ। ओ डबल एफ, कोई चीज अलग हो रही है, तो आग से धुआं अलग होकर ऊपर निकल रही है ना, तो ओ डबल एफ का मतलब होता है परे, दूर जा। गिव इन, गिव मीनिंग देना, इन मीनिंग अंदर, मतलब हार मान लेना, पीछे हटना। यील्ड होता है, यील्ड, ठीक है, यील्ड होता है, YIELD, यील्ड। तो हार मान लेना, पीछे हटना होता है। द स्ट्राइकर्स सीम्ड डिटरमिन्ड, जो हड़ताल कर रहे थे वो बड़े ही दृढ़ संकल्प, वो बड़े संकल्प लेके बैठे थे कि नॉट टू गिव इन, और उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, मतलब हार नहीं मानने, पीछे नहीं हटे, तो गिव इन होता है, ठीक है। गिव इन और गिव अप अलग अलग है थोड़ा सा, ठीक है। वो तो क्या, परिस्थितियों के सामने झुक जाना, और ये गिव इन है भाई हार ना मानना, ठीक है, ठान लिया है। अगला है गिव आउट। गिव आउट का मतलब होता है सार्वजनिक ऐलान करना, सार्वजनिक ऐलान करना कि इट वाज गिवन आउट, यह बताया गया कि दैट ही वाज ए बैंकरप्ट, कि वह बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, ये गिव आउट है। गिव फोर्थ और गिव आउट एक साथ नहीं आएंगे, ये मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है एग्जॉस्ट, थक जाना। द हॉर्सेस गेव आउट, द हॉर्सेस गेव आउट, घोड़े थक गए एट नेक्स्ट माइलस्टोन, अगले पड़ाव पर। तो यहाँ पर गिव आउट का मतलब दो होते हैं, सार्वजनिक ऐलान करना, और दूसरा है एग्जॉस्ट, थक जाना। 1 2 3 4 5 गिव की ये आपको याद हो गई होंगी, याद नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखोगे उतना उतना आपको याद होगा। अगला है गिव वे। गिव वे कई बार आता है, गिव वे का मतलब होता है टूटना, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक है, टूटना। द रोप ब्रोक अवे, रस्सी टूट गई। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो सेकंड फॉर्म आई हुई है, पास्ट टेंस में है। इन द सर्कस, सर्कस में रस्सी है जिसमें चलते हैं, वो कर्तव्य दिखाते हैं, वो टूट गई। गिव वे, ठीक है, तो गेव, सॉरी, वे आएगा भाई, वे मैंने अवे लिख दिया। द रोप ब्रोक वे इन द सर्कस, तो अवे मतलब देना। गिव अवे का दूसरा मतलब होता है, गिव अवे का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर ब्रोक, यहाँ पर द रोप गेव वे आएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रोक, गेव वे का मतलब ब्रोक। तो द रोप ब्रोक इन द सर्कस, इसका मतलब द रोप गेव वे इन द सर्कस, समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी मैंने इसका मतलब यहाँ पे लिख दिया था। और दूसरा मतलब होता है यील्ड। यील्ड का मतलब फिर आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पर मतलब है ही वुड नॉट लिसन टू मी फर्स्ट, वह मेरे को शुरू में तो नहीं सुनेगा, लेकिन लास्ट में वह मेरी बात मान लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेव वे आ गया, यील्ड बात मान लेना, ठीक है, बात मान लेना होता है यील्ड। ये गिव वे, गिव वे का मतलब दो होते हैं, टूटना और बात मान लेना। गिव अवे, गिव अवे कई बार आता है आपके एग्जाम में। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, और दूसरा होता है खुद को धोखा देना।
तो द पहले का देखो बांटना, द गवर्नर गेव अवे द प्राइजेज, गेव अवे बांटे, इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, इसका देखो खुद को धोखा देना, इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन ही गेव हिमसेल्फ अवे, उसने खुद को धोखा दिया, मतलब झूठ बोला वो। अगला है गिव ओवर, गिव ओवर का मतलब होता है अबंडन, तज देना, छोड़ देना, ओवर, ओवर मतलब सब खत्म, तज दिया। तो गिव ओवर दिस फुलिश अटेम्प्ट, भाई ये जो मूर्खतापूर्ण जो आप कोशिश कर रहे हैं ना इसको छोड़ दो। तो गिव ओवर का मतलब होता है तज देना, छोड़ देना। तो इसमें कुछ आपके जो यील्ड वाले हैं ये आपके मिलते जुलते, कई बार आत्मसमर्पण करना है ना, गिव इन आया था, गिव अप आया था, यहाँ पर गिव वे आया, तो इनका मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से देखा, कंटेक्स्ट अलग है, हालांकि ये एक साथ नहीं आएंगे, ये एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थैंक यू वेरी मच आज के लिए। क्लास अच्छी लगे तो आप इसको स्प्रेड कर देना, क्लास अच्छी नहीं लगे तो भाई आप मेरे को कुछ भी कह देना, आप गाली पक देना, ठीक है। मैं आपके लिए खड़ा मिलूंगा, आपके लिए मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ, आपको नौकरी दिलाना मेरा कर्तव्य है। थैंक यू।